हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप कि आप सब लोग ठीक हैं। तो हम भी ठीक ही हैं, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि आप लोग ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। लेकिन इस टाइम पर हमारे साथ क्या बीत रही है, मतलब क्या है, वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर है ये 11 मार्च का ब्लॉग रात का। रात में हम ठीक भले मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे, हर कोई, फैमिली वाले, मैं भी, बच्चे भी, कि फेस्टिव आने वाला है 12 मार्च को। और मैं वीडियो भी अपलोड करने वाली थी गुजिया की। फिर मैंने सोचा चलो कल को ही बना दूंगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा मतलब हादसा हो जाएगा। हादसा ही था, क्योंकि अचानक से होता है तो वो कोई हादसा ही होता है गाइस। और मतलब नहीं पता होता कि ज़िंदगी में अचानक से क्या हो जाता है। वैसे अभी 2 साल चल रहे हैं हमारे साथ, ऐसा ही हो रहा है सबके साथ, परिवार वाले हैं जो वो। और ये वीडियो मेरे पहले की थी, तो वीडियो बनाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन सोचा कि चलो आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। जब सुख के कहते हैं पल आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो सोचा चलो आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखिए गाइस, ये 12 मार्च का है दिन का व्लॉग। तो सुबह के 6:30 बजे हो चुके हैं। हम अच्छे भले उठे थे, और बस ये था कि आज त्यौहार है 12 मार्च को, मतलब होली, 13 मतलब होली का मतलब त्यौहार नज़दीक ही है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन लगा दिए थे, और बस मैं अभी पानी भी बच्चों को पिला दिया था। और फिर गाइस क्या होता है कि अचानक से घर से फ़ोन आता है, और फ़ोन मतलब मुझे वैसे थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था, हस्बैंड बात कर रहे थे अंदर। क्योंकि जब सुबह का कॉल आता है, आप लोगों को पता है कि ठीक ठाक किसी का ही आता है। इतनी सुबह वही मतलब बस मन में वही आ जाता है कि क्यों इतनी सुबह किसी ने फ़ोन किया। और तो फ़ोन आता है, मैंने सुन लिया। मैंने कहा कि क्या है, कि कुछ नहीं। फिर पता चला कि जो हमारी चाची है वो एक्सपायर हो गई। तो उसी टाइम मतलब बस पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो ये नहीं थी कि हॉस्पिटल में थी या बहुत लंबे समय से बीमार थी, ऐसा कुछ था, थी बीमार, लेकिन बस ये नहीं था कि वो खाट पे पड़ी हो या उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा करवाई हो। और एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, आई थिंक 46 या 47 इतने ही की ही होगी। और फिर हमें अचानक से मतलब होता है ना जब पता चलता है, और जाना पड़ा फिर। और मैं तो बहुत दूर हूँ, मेरी सिस्टर वगैरह वो तो जल्दी आ गई थी, लेकिन यहाँ से 4-5 घंटे लगते हैं झज्जर से, मेरे गांव के कैथल में। तो बच्चों को हम यहीं छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम थे, वो भी स्किप नहीं कर सकते थे। फिर हमने किसी और की ज़िम्मेदारी लगा दी कि हम शाम तक वापस आ जाएंगे। तो गाइस, मैं तो मतलब आप लोगों से सिर्फ यही इसीलिए पूछती हूँ कि आप ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हो। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, किस टाइम क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। और जब इस तरह के अपने चले जाते हैं ना, और हमारे परिवार में तो 2 साल हो गए, मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे किसी ने मतलब एक के बाद एक का नंबर इस तरह हो रहा है। 4-5 मौतें हो चुकी हैं इस 2 साल में। 2023 में जो 5वां महीना था मई का, उसमें मेरी माँ चली गई। फिर मेरी माँ भाई चला गया, और भाई के 1 महीना ही हुआ था फिर मेरी माँ चली गई। फिर जैसे अभी 2025 लगा था, तो इसमें जो उनके बेटे की शादी हुई थी, चाचा के लड़के, तो उसकी बहू को लड़का हुआ था, तो वो एक्सपायर हो गया। और अभी इसको 2-2.5 महीने हुए थे, तो चाची जी चली गई।
और सच बताऊं तो मेरी माँ के बाद एक, देखो चाची तो हैं, सारी ही अच्छी हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हमारा करती थी शुरू से ही। और धक्के से बुला के ले जाना, धक्के से मतलब पूरा बैठे रहना, बतियाना। तो ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है कि किसी से भी नफ़रत ना रखो। फिर भी मतलब हम नहीं मानते हैं उस चीज़ को, शायद थोड़े दिनों के लिए ही, लेकिन फिर वैसा ही चलता है जैसा ज़िंदगी चलती है। एक दूसरे से मुंह मोड़ना, एक दूसरे के साथ बात ना करना, किसने ऐसा क्यों किया है, वैसा क्यों किया। चलो ज़िंदगी है, ये सब चलता ही रहता है, लेकिन इतनी लकीरें मत खींचिए कि बाद में फिर आपको पछताना पड़े। और हमारी माँ एक बात कहती थी कि बेटा, लड़न बेला सबको दे भगवान, लेकिन बिछुड़ने का बेला किसी को ना मिले। तो ये बातें अक्सर मुझे याद आती रहती हैं, और मैं किसी के आगे नहीं बताती, ना मैं किसी को रो के दिखाती हूँ कि मुझे याद आ रही है किसी की, मेरी माँ की, भाई की, चाची की, किसी को भी नहीं। बस मुझे दिखाना पड़ता है कि मैं खुश हूँ। मुझे मतलब मैं अकेली रहती हूँ यहाँ झज्जर में, हस्बैंड चले जाते हैं जब मैं अकेली ही रह जाती हूँ। बच्चे बार बार वही चीज़ें घूमती रहती हैं बार बार। लेकिन अंदर से होता है ना कि खोखला आदमी होता है जो दूसरों के सामने हंसकर ही दिखाएगा। तो कोई दिन ऐसा नहीं गया था जिस दिन मैंने अपने माँ और भाई को याद नहीं किया। और तीसरा सदमा फिर ये। तो भगवान से बस यही प्रेयर है कि उनके आत्मा